हेलो एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 4। इसका नाम है इब्न बतूता। तो ये इब्न बतूता आपको तो प्रश्न पड़ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। इब्न बतूता ये कैसा नाम है। तो बच्चों, इराक यह एक देश का नाम है। जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ उन लोगों का नाम इस तरह का ही होता है। तो ये इब्न बतूता यह एक व्यक्ति का नाम है, यह एक इंसान का नाम है। तो देखो, अभी हम इस इंसान के बारे में यह कविता पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये है कविता। तो सबसे पहले मैं आपको यह कविता पढ़ के सुनाती हूँ। आपको चित्र में देख रहे होंगे कि यह जो इंसान है इसने कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसा दिखाई दे रहा है। तो इराक देश में रहने वाले लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो चलो आओ रीड करते हैं एक बार। देखो, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची के दुकान में। तो बच्चों, ये देखो, ये कविता एक इंसान पर आधारित है, जो कि ये इंसान तूफान। बच्चों, आप लोगों को तूफान पता है? तूफान इसे कहते हैं जब बारिश और हवा एक साथ हो तो उसे तूफान कहते हैं। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और बहुत ज़ोर की हवा चल रही है, तो ऐसे मौसम को क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। और ऐसे मौसम में यह इंसान घर से बाहर निकला है घूमने, वो भी, और उसने जाते समय जूते पहने हुए हैं। और जब अभी आपको तो पता है, अगर बहुत तेज़ हवा में हम गए तो क्या होगा? हमारे नाक और कान में हवा घुस जाएगी। और इसी प्रकार यह इब्न बतूता के नाक और कान में भी हवा घुस गई है, और इसके कारण वह क्या कर रहा है? ना नाक और कान मल रहा है मतलब क्या कर रहा है? हिला रहा है। और इसी प्रकार वह जब ये नाक और कान मल रहा होता है तभी उसके पैरों का एक जूता निकल जाता है, और हवा के साथ साथ वह कहाँ जा पहुँचता है? जापान में। और यह सब इब्न बतूता कहाँ खड़े होके देख रहा है? मोची की दुकान पर। यह मोची क्या है? मोची मतलब जो कि जूतों की मरम्मत करते हैं, जूते दुरुस्त करते हैं, वह दुकान। तो ऐसी दुकान पर वह इब्न बतूता खड़ा रह गया और जूता हवा के साथ साथ जापान जा पहुंचा। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कविता? अच्छी तो लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों, आपको ये कविता फिर से एक बार क्या करनी है? रीड करनी है और समझ लेनी है। ओके बच्चों, तो धन्यवाद।